हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बुध का एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस परिवर्तन से आपको क्या लाभ मिलने वाला है इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो समय समय पर बुध का परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि बुध 20 से 25 दिनों में अपना परिवर्तन करते रहते हैं नॉर्मली। हाँ, कई बार अगर स्थितियों की वजह से थोड़ा ज़्यादा समय या कम समय भी लगता है, परंतु बुध का ये गोचर अब जो बदलने जा रहा है, इसमें चीज़ें कुछ अलग लेवल पे काम करेंगी, समझेंगे इसे। क्योंकि बुध 5 जुलाई को अस्त होने जा रहे हैं और 7 जुलाई से मिथुन का प्रभाव देना शुरू करेंगे, क्योंकि इस समय बुध कर्क में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त हैं और अब मिथुन का प्रभाव देना शुरू करेंगे बुध। तो इसीलिए हमने 7 तारीख से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बुध अस्त भी हो जाएंगे और फिर मिथुन का भी प्रभाव देना शुरू करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि बुध इस स्थिति में क्या प्रभाव देने जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पहले समझ लीजिए कि बुध वही हैं जो हमारे लाइफ में हर एक क्षेत्र में, हर एक काम में, हर एक छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी जो घटनाएं हमारे लाइफ में, बुध का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन इत्यादि बहुत सारे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी के अधिपति होते हैं। और सबसे बड़ी बात, बुध बुद्धि के अधिपति हैं, जिसकी वजह से हर एक जगह इनका प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु वहीं पर हम जब विचार करें कि बुध आपके लिए, जो कि कारक ग्रह नहीं है, पर अभी जो स्थिति बुध की बनने जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुध अब मिथुन राशि में जब प्रभाव देंगे, मिथुन राशि का प्रभाव देंगे, तो स्वाभाविक रूप से बुध का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा हो जाता है और बुध बहुत ताकतवर हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए कई चीज़ें हैं। बुध स्वराशि के तो होंगे, पर यहाँ के कर्क वालों के लिए ना तो कारक ग्रह हैं, और इनका जो गोचर काल भी होगा वो भी थोड़ा सा बहुत अच्छे भाव में नहीं देखने को मिलने वाला, खासकर बुध के लिए। तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान भी हमें रखना होगा और समझना होगा कैसे बुध के इस स्थिति का लाभ हम ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि में होता है, उच्च राशि पर होता है, बहुत अच्छी स्थिति बनती है और रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव मिलेंगे। बुध का एक गोचर काल आपके लिए यात्रा कराने वाला होगा। यदि आपकी इच्छा थी, बहुत लोगों की इच्छा होती है, बहुत लोग के लिए तो सपना होता है कि भाई विदेश यात्रा कर ले, परंतु कई लोगों की लाइफ में ऐसे अवसर नहीं मिलते। तो यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप घूमने के लिए हो सकता है कि जाना चाहते हो सकता है कि आप ये देखना चाहते हो कि कैसा वहाँ का कल्चर है, हो सकता है कि आप ऐसा देखना चाहते हो कि वहाँ पर कैसे क्या चीज़ें बनी हुई हैं, या आप नौकरी के लिए जाना चाहते हो, व्यापार के लिए जाना चाहते हो, कोई भी पर्पस हो सकता है आपका। परंतु यदि आप विदेश जाना चाहते हैं किसी भी तरह, या विदेश में नौकरी व्यापार करना चाहते हैं, या कहें कि आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी को और भी हो सकता है आपको फ्रेंचाइजी सिस्टम हो सकता है, जो भी अलग अलग चीज़ें, यदि कुल मिला के आप चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं, विदेश यात्रा करें, लंबी यात्रा करें, तो ये आपके लिए अवसर है। इस समय आप देखिए, कई बार मेरे पास जब लोग कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो लोगों को कहना होता कि गुरुजी हमारे पास सब कुछ है, पर पता नहीं कुछ न कुछ ऐसा, कभी तो वीज़ा नहीं पास होता, कभी फ्लाइट ही कैंसिल हो जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी सामने वाले से हमारी बात हो गई थी कि भाई हम आएंगे और ऐसा ऐसा बिजनेस या नौकरी करेंगे, पर सामने वाले से अब आगे चीज़ें बढ़ ही नहीं रही हैं, डिस्कशन ही नहीं बढ़ रहा है, या बहुत सारी प्रॉब्लम अलग अलग।
है ना। कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, पर वहाँ के ऐसे कुछ रूल हैं जो सामने आपको नहीं मैच कर पा रहे, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। यदि किसी तरह की समस्याओं से आप घिरे हुए हैं और विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अवसर हो सकता है, आपको मौके मिल सकते हैं यात्रा के। इसके अलावा ये समय होगा जहाँ पर आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, पर खर्चे ऐसी जगह पर आप करेंगे जहाँ से आपको कुछ रिटर्न भी आए, जहाँ से कुछ आपको लाभ भी हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर खर्चे भी होंगे, थोड़ा सा मैनेज भी करना होगा कि यदि फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो कई बार हो सकता है कि खर्चे अधिक हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करिए, मौका मिलेगा, पर कई बार यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ संघर्ष करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा यात्रा में सतर्कता बरतिएगा। पहले से आपको हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यात्राएं होंगी, काम भी होंगे, पर यहाँ पर आसान नहीं होगा चीज़ों को प्राप्त करना, आगे बढ़ाना। और करियर के लिए भी बहुत अच्छा कह सकते हैं। करियर में हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे हों, हो सकता है कि उतना ना हो पाए जितना आप सोच रहे हों, पर यहाँ पर कुछ न कुछ ग्रोथ, कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो आपके लिए पक्ष में हो सकती हैं, आपके लिए सपोर्टिव हो सकती हैं, आपके लिए कॉन्फिडेंस आपके बढ़ाने वाले हो सकती हैं। आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। और आपके जो शत्रु हैं ना, आपको यदि परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने बुद्धि के दम पे इनको पीछे छोड़ देंगे और आपका ये कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी कि वो वाली चीज़ें हैं कि शत्रु तो खूब प्रयास करेगा कि आपका ये कर दे, वो कर दे, पर वो खुद ही फंसता जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बुध का एक गोचर काल आपके लिए एक और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है कि अन्य कोई भी ऐसा काम जो कि रुका हुआ हो, तो अब वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपके पक्ष में है, विपक्ष में है, आपको उससे बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, जो भी होगा, पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। रुकी हुई जो चीज़ें थे वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर कई बार थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है और लोगों से सबसे मिलजुल के रहना है और फाइनेंस का ध्यान रखना है। तो देखें तो बुध का ये गोचर काल कुछ मिला जुला है आपके लिए, कुछ अच्छे प्रभाव भी दे रहे हैं, कुछ चीज़ें सावधानी भी रखनी है। तो ये बुध के कुछ प्रभाव रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे उपाय की, पर उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हों तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि जब आप मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। यानी कुछ चीज़ें आपके साथ घटती हैं, कुछ घटनाएं कुछ नहीं घटती हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो हम 9 ग्रहों में मात्र बुध की चर्चा कर रहे हैं। बुध के अलावा अभी 8 ग्रह हैं, उनके भी प्रभाव होते हैं अपने अपने। और पर्सनल कुंडली में हो सकता है कि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो या खराब हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या रिजल्ट अब मिलेंगे, आपकी दशाएं कैसी हैं, या आप जो काम करना चाहते उसके लिए कौन सी स्थिति कैसी हैं। तो यानी कि देखें तो अलग अलग स्थितियां होती हैं, हर व्यक्ति की कुंडली की अपनी अलग अलग कुंडली होती है, इसीलिए लाइफ में प्रभाव भी अलग होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हों तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप देवी आराधना करिए, किसी भी देवी की आराधना जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो उनकी आराधना आप कर सकते हैं, या तो कुल देवी की या माँ जगदम्बा, जिनकी भी आराधना आप चाहें तो देवी आराधना करिए, जिससे आपको सहयोग देखने को मिले
इसके अलावा आप बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे और आपके लिए बुध के प्रभाव अनुकूलता की ओर ले जाएंगे। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे। जिन देवी की भी आराधना आप कर रहे हो उनकी जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।